नमस्कार दोस्तों। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार भाजपा से बेहद नाराज हैं। इतने नाराज हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि उनको मनाने के लिए नायडू के बेटे नारा लोकेश को बिहार भेजा जा रहा है। इधर बम्पर मतदान हुआ पहले चरण में और ये दावा किया जा रहा है कि परिवर्तन होने जा रहा है, नई सरकार बनने वाली है। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि ये बम्पर वोट परिवर्तन को गया है। सुबह से दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन दूसरे चरण से पहले बिहार में बंद कमरों में लाइट बुताकर सीसीटीवी बंद करवाकर खेला किया जा रहा है। अमित शाह होटल के कमरे में सीसीटीवी बंद करवाकर लाइट बंद करवाकर अधिकारियों को सेट कर रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं। ये आरोप आरजेडी और कांग्रेस लगा रही है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट तेजस्वी यादव ने किया है, आप स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। मैं आपको एक उसका लब्बू लुआब पढ़ के सुना देती हूँ कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी यादव ने लिखा कि पहले चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर के एवं उनको फोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां वो ठहरते हैं उस होटल की सीसीटीवी बंद करवाकर देर रात्रि अधिकारियों को बुलाते हैं। अभी सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भूजा पार्टी की मित्र मंडली के ईडी के चुंगल में फंसे महाभ्रष्ट अधिकारी फोन पर अधिकारी को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन तक डिटेन करने, महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करने संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। अब इसके बाद वो ये लिखते हैं कि बदलाव निश्चित है, इसलिए अधिकारी फोन करने वालों का स्क्रीनशॉट तक हमको भेज रहे हैं। तो ये आरोप कांग्रेस और आरजेडी लगातार कर रही है कि बत्तियां बुझाकर बहुत कुछ किया जा रहा है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश किया जा रहा है। अधिकारियों को सेट किया जा रहा है। अब सवाल बहुत बड़ा ये है दोस्तों कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी को जनता के वोटिंग प्रोसेस पर कोई भरोसा नहीं रह गया है? क्या भाजपा ने पहले चरण के बाद स्वयं हार मान ली है? तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केबी मलिक सर हैं। इनके पास बहुत लंबा पत्रकारिता का अनुभव है और साथ ही साथ तमाम सरकारें इन्होंने गिरते बनते देखी है, तो बेहतर एनालिसिस तो केपी मलिक सर ही कर पाएंगे। सर, आपको क्या लगता है ये रात दिया बुझा करके बिहार में कौन सा खेल किया जा रहा है? महागठबंधन कह रहा है कि अधिकारी सेट किए जा रहे हैं, चुनाव लूटने की तैयारी हो रही है। धन्यवाद प्रज्ञा जी। ये जो है दिए जो बुझाए जा रहे हैं, अंधेरा जो किया जा रहा है, ये आखिरी रात है और ये कत्ल की रात है। और कत्ल की रात सबसे ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी और उनके चाणक्य की रात है। क्यों है कि आपने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है और उसके बावजूद आप पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके तमाम कारण हैं। आपको ये समझना होगा कि आज की डेट में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार कल को हट जाएंगे, वो मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे, इस बात की तो गारंटी है नहीं। उन्होंने भी 3 दिन से घमासान किया हुआ है और वो भी अपने अधिकारियों से, जो उनके करीबी अधिकारी हैं, उनके नेता हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनको छोड़ के जो दिखा रहे हैं कि हम आरजेडी में है, सॉरी जेडीयू में है, लेकिन बैठे भाजपा के पाले में, उनको मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा, ना उनके संपर्क में है नीतीश कुमार। ये तो नीतीश कुमार की बात रही। अब आप ये देखिए कि मैं आपको लगातार आपके चैनल पे कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के खेमे में जिस प्रकार तेजी से भीड़ बढ़ रही है, और मैंने तो उदाहरण भी दिया था कल भी आपको कि मैं इसको उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे चुनाव को देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए की जो सरकार है, उससे जो लोगों की नाराजगी है, उस नाराजगी का फायदा भी कहीं ना कहीं तेजस्वी को मिल रहा है। तेजस्वी का अपना परंपरागत वोट है, तेजस्वी के साथ मुस्लिम समाज का वोट है, तेजस्वी के साथ पिछड़ों का वोट है, लेकिन तेजस्वी के साथ उन लोगों का भी वोट है जो कहीं ना कहीं सरकार से, सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज है। जो युवा है, जो लाठीचार्ज झेल रहे हैं इतने दिनों से, वो भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं। और फिर तीसरी बात ये आती है कि आप जानते हैं, भले ही नेता कितने बड़े मौसम विज्ञानी हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नौकरशाह सबसे बड़े मौसम विज्ञानी होते हैं। उनको आइडिया हो जाता है। और आप देखिए, 2 अधिकारी होते हैं जिले में, जिसका नाम होता है एसपी और डीएम।
उनको सब पता होता है क्या होता है, और अमित शाह जी उन्हीं को सेट करते हैं। अब जहां जहां उनकी सेटिंग हो जाती है वहां वहां खेला हो जाता है, और जहां सेटिंग नहीं हो पाती वहां खेला नहीं होता। यूपी फिर इसका बड़ा उदाहरण है। और दो मेरे पास बहुत, जहां पे मैंने डिटेल एग्जामिन सीटें की है वो भी है, एक है मुजफ्फरनगर और एक है मेरठ। मुजफ्फरनगर में अंतर था 33,000 का और मेरठ में अंतर था 5,000 का। तो एक सीट पे खेला हो गया, एक पे नहीं हो पाया क्योंकि अंतर ज्यादा। तो अधिकारी आटे में नमक तो कर सकता है, अधिकारी जेल जाने के लिए तैयार हो जाए और बिल्कुल ही वो बन जाए जो कौन से अनिल मसीह साहब थे चंडीगढ़ वाले, ऐसा हर अधिकारी की तो हिम्मत है नहीं। तो अधिकारी चीजों को समझ रहे हैं, और अगर वो स्क्रीन शॉट भेज दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, तो एक हिसाब से वो भी तो एक्सपोज हो रहे हैं ना। और उनको कहीं ना कहीं लग गया है कि अगले सीएम तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं। क्योंकि प्रज्ञा जी देखिए, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि जिस प्रकार से लोगों की भीड़ उनकी रैली में आ रही है, लोग उनमें आस्था जता रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पे पब्लिक का मूड दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी जो है खाली पैसों से चुनाव लड़े, शाम धाम दंडभेद से चुनाव लड़े, इसी से सारे चुनाव नहीं जीते जाते। अगर इससे आप चुनाव जीत सकते तो आप तो राजस्थान में लोकसभा का चुनाव जीतते 100%। आप यूपी में चुनाव जीतते तो आप नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए? आपकी चाणक्यगिरी कहाँ चली गई थी? दिल्ली के छोटे से चुनाव, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में आपकी कहाँ चाणक्यगिरी चली गई थी? तो चाणक्यगिरी हर जगह नहीं चल पाती है, और वो बिहार है। और सबसे बड़ी जो गलती की है इन्होंने इन्होंने जिस प्रकार से निपटाया है नीतीश कुमार को, वो बिहार की जनता को गले नहीं उतर रहा है। 20 साल से मुख्यमंत्री लगातार रहने के बाद, 10 साल केंद्र की सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार के ऊपर कोई इस तरह का गंभीर आरोप नहीं है कि बिहार की जनता उनसे नफरत करे। बिहार की जनता, कुछ वर्ग उनसे नाराज हो सकते हैं कि भाई वो काम नहीं हुआ, धरातल पे कोई दिक्कतें हैं, लेकिन उनसे कोई इस तरह नफरत करके उनको हटाए, उनको वोट ना दे, उनके खिलाफ आंदोलन करें, ऐसा नीतीश कुमार के विषय में कम से कम मुझे बिहार में नजर नहीं आता। और उनकी लोकप्रियता है, और उनके समाज के जो लोग हैं, मैंने ये भी आपको बताया था कि पंचायतें लगातार कर रहे हैं, और वो पंचायतों में सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं कि जहां नीतीश कुमार और उनके विश्वास पात्र हैं वहां नीतीश कुमार, और जहां नीतीश कुमार नहीं है, उनके विश्वास पात्र नहीं है, वहां सीधा सीधा आरजेडी को वोट देना है। तो ये क्या जताता है? ये जताता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पे मजबूत नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दो गुजराती लोग हैं ये कब्जा कर लेंगे और ये हमें छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आपने इस तरह के उदाहरण पेश किए बिहार में। आपने बोला है कि बिहार में जमीन ही नहीं है, बिहार में जमीन नहीं है इसलिए आप फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। तो अडानी को देने के लिए 1 रुपए एकड़ में कहां से जमीन आ रही है फिर? तो इसको क्या बिहार की जनता नहीं समझती, बिहार के लोग नहीं समझते? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा फंसी हुई परिस्थितियां हैं। इससे कहीं ना कहीं चाणक्य घबराए हुए हैं, और इसी तरह सीसीटीवी बंद करवाए जा रहे हैं, इसीलिए लाइट बंद करवाई जा रही है। केपी मलिक सर, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन वो जो बिहार में जिस हैसियत से हैं वो तो एक स्टार प्रचारक की हैसियत से हैं। चलिए मान लेते हैं कि अगर अधिकारी सेट भी हो जाते हैं तो फिर वो कितना चुनाव को जितवा सकते हैं? मतलब मैं इतना जानना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? देखिए प्रज्ञा जी, मैंने पहले ही आपको बताया, पहली बात तो ये है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि हम किसी अधिकारी या नौकरशाह की बात करके सारे नौकरशाही को और सारे अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिए। ये तो चंद लोग होते हैं, बिल्कुल नहीं। चंद लोग होते हैं जो प्रभावित हो जाते हैं, वो सत्ता से प्रभावित होते हैं, वो तत्कालीन कौन पार्टी सरकार में है उससे प्रभावित होते हैं। कुछ चंद लोग होते हैं। अब उन चंद लोगों में आप कितना कर पाएंगे? कुछ लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए, शांत रहने के लिए थोड़ा बहुत करते भी हैं, लेकिन वो आटे में नमक करते हैं। अब आप किसी जज से अगर आपकी दोस्ती है, इसी आपका जगह पे तेजस्वी ये भी ट्वीट कर रहे हैं केपी मलिक सर कि परिवर्तन निश्चित है और इसी वजह से तमाम अधिकारी उनको धमकी देने वालों के स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं, दबाव बनाने वाले लोगों के स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं वो लोग तेजस्वी को या फिर आरजेडी को। तो ये प्रज्ञा, क्या मैंने चीज बताया, मैंने आपको इसीलिए बताया कि अंतर बहुत ज्यादा है। अधिकारी तभी आपकी मदद कर सकता है अगर अंतर ज्यादा ना हो। थोड़ा बहुत इधर उधर करना हो मामला तो वो थोड़ा बहुत कर सकता है, वो पूरी तस्वीर को नहीं पलट सकता है।
वो ये अच्छा। कह सकता है कि सुबह का टाइम है 7 बजे है, वो कह सकता है कि 9 बज गए हैं। वो ये नहीं कह सकता कि शाम के 5 बज गए हैं, रात हो गई है। हम्म। तो थोड़ा बहुत वो कर सकता है। मैंने आपको उदाहरण दिया है मेरठ मुजफ्फरनगर का। जी हाँ। अगर मुजफ्फरनगर में भी 5,000 का अंतर होता तो वहां भी बदलाव निश्चित तौर पर दिखाई देता आपको। हम्म। और मेरठ में अगर अंतर बड़ा होता, 10,000 से ऊपर चल जाता, वहां शायद ना आपको बदलाव दिखाई देता। तो ये तमाम चीजें हैं, वही चीजें हैं, और एक ही फॉर्मूला है पूरे भारत में, कोई अलग अलग नहीं है। तो कोई अधिकारी हो, कोई डीएम हो, कोई एसपी हो, या कोई डीआईजी हो, या कोई कमिश्नर हो, वो थोड़ा बहुत कर सकता है, बिल्कुल ही पलट देगा ऐसा संभव हम्म। नहीं है। और ये जो आप आरोप लगाते हैं इधर उधर वाले, ये भी बहुत ज्यादा नहीं होते आटे में। अब आप राहुल गांधी जिस प्रकार से वोट चोरी कह रहे हैं, वो भी हम्म। परसेंटेज के हिसाब से होती है, सारी की सारी थोड़ी कर लेंगे। और उसी हम्म। से गणित हो जाता है, 2% 3% में गणित बिगड़ जाता है, बन जाता है। आप हरियाणा का मार्जिन देखिए ना। तो इसीलिए ये चीजें, ये कोशिश इनकी है, लेकिन ये कोशिश बिहार में कामयाब ना होने के तमाम रीजन है जो मैंने आपको बताए। और जी कुछ पूछेंगे आप तो वो भी मैं बता। जी। सर, नीतीश कुमार बेहद नाराज बताए जा रहे हैं, और इतने नाराज बताए जा रहे हैं कि साउथ से भतीजे को भेजा जा रहा है। खबरें हैं कि नायडू के बेटे नारा लोकेश को बिहार भेजा जा रहा है ताकि वो नीतीश कुमार को समझा बुझा पाए। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये काम आएगा? नारा लोकेश की जगह वो अपने किसी सांसद को, राज्यसभा के सांसद को जो बहुत करीबी है उनके, लोकसभा के सांसद को, खुद भी चंद्रबाबू नायडू जा सकते हैं, कौन रोक रहा है। लेकिन वो नारा लोकेश को ही क्यों भेज रहे हैं? जी। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के रिक्वेस्ट पे केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं नीतीश कुमार जी से मिलने, और उनको हम्म। चंद्रबाबू नायडू कम और प्रधानमंत्री ज्यादा भेज रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का फोन नीतीश जी नहीं उठा रहे हैं, बिजी है, वो चुनाव में व्यस्त है। नाराज तो है ही, वो तो आपको पता है। लेकिन प्रधानमंत्री का फोन मुख्यमंत्री नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो व्यस्त हैं। और आप तो खाली बैठे हैं, आपको तो काम है नहीं कुछ। आप तो 24 घंटे चुनाव 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 करते हैं, उनको तो काम है ना। तो वो हम्म। फोन नहीं उठा रहे हैं, इसलिए ये अपने जो संदेश वाहक होता है उसको भेजने के, भैया हमारा संदेश दे दो, इसलिए भेजा जा रहा है। क्योंकि मैं फिर वही कहता हूं कि बिहार में पटना हिलेला तो फिर दिल्ली हिलेला, और हम्म। दिल्ली हिलेला तो आपका क्या होलेला। तो इसलिए वो होलेला ना हो, उसको रोकने के लिए ये एक प्रयास है। और ये है कि भाई आप मान जाइए, चलिए जो गलती हो गई छोड़ दीजिए उसको, हम आगे से ठीक करेंगे। देखिए, अगर आपको कहीं भी जरा सा भी डाउट होता है और तेजस्वी का मामला बिगड़ता है, नीतीश कुमार फिर सीएम बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो तीसरे नंबर की लड़ाई, अपनी तीसरे नंबर पर रहने के, बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ रही है। जो हम्म। सपना देखा था भारतीय जनता पार्टी ने, वो पूरा होते नहीं दिख रहा है। उसको तो नीतीश कुमार बिगाड़ चुके हैं। हम्म। और आज ही आखिरी रात है, कल फिर वोटिंग है। कल की वोटिंग में बम बम देखिएगा आप। जहां एक बार प्रथम चरण का चुनाव जिस पैटर्न पे होता है, लेकिन दूसरे ये चरण का दूसरा चरण चुनाव। ही सर मुश्किल चरण है, क्योंकि पिछली बार भी अगर हम इतिहास देखें तो आरजेडी को जो डेंट लगा था वो दूसरे चरण में लगा था सबसे ज्यादा। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि दूसरा चरण उनके लिए प्लस में जाएगा? नहीं, आप ये देखिए प्रज्ञा के, पिछला जो चुनाव था और इस बार का चुनाव है उसमें बहुत फर्क है। बहुत अंतर है। इस तरह का तनावपूर्ण चुनाव नहीं था। नीतीश कुमार जी उनके साथ में मिलकर लड़ रहे थे, नीतीश कुमार की नाराजगी नहीं थी। इस बार तो नीतीश कुमार ने एक हिसाब से ट्रायंगल बना दिया है, और हम्म। पिछली बार पीके भी नहीं थे। तो जिस प्रकार से बहुत ज्यादा भारतीय जनता, और दोनों भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन है, दोनों भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां पिछले चुनाव में तो नहीं थी, तो इस चुनाव में ये परिस्थितियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां ये पार्टियां दे रही हैं। और धरातल पे जिस तरह से उनके, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो बिहार के लोग पसंद नहीं करते। हम्म। बिहार में लोग भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अगर वहां पे आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो इसको पसंद नहीं करते। और राजनीति में बहुत गहन रुचि लेते हैं बिहार के लोग, वो बिल्कुल। एक एक चीजों को समझते हैं। हम्म। भले ही वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो बहुत स्ट्रांग है।
तो इसलिए बिहार में आप इस तरह की चीजें कर दे। और आज आप देखिए ना, देश में तमाम राज्यों पे आपने साम दाम दंड भेद करके कब्जा कर लिया। बिहार में आपकी एंट्री नहीं हो पा रही है लगातार कोशिशों के बावजूद। तो वो बिहार है, उसको इतनी जल्दी हराना भारतीय जनता तो पार्टी क्या के लिए भारतीय मुश्किल है, जनता दूर की पार्टी ने कौड़ी। ये मान लिया है सर, स्वीकार लिया है कि भाई पहले चरण के बाद गई भैंस पानी में, अब कुछ हो नहीं सकता, दूसरे चरण में तो अधिकारी सेट किया जाए? देखिए प्रज्ञा, मुझे अब ये लग रहा है कि ये तो सब हो गया, अधिकारी तो सेट होंगे नहीं। अब तो मुझे हम्म। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ चुकी है। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में कम, दिल्ली में ज्यादा जो है ध्यान दे रही है। हाँ। दिल्ली में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार के चक्कर में, बिहार की गद्दी पकड़ने के चक्कर में दिल्ली की गद्दी ना छिन जाए। तो पहले दिल्ली की गद्दी को मजबूत रखो, उसको पकड़ो। तो इसलिए बैक टू पवेलियन हो गया वो। तो आज आपने देखा नहीं प्रवक्ता लास्ट में। वंदना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो हमारे साथ बैठी, तो जब उनसे मैंने ये चर्चा की तो उन्होंने कहा कि भाई उनको बिहार की चिंता नहीं है, उनको दिल्ली की चिंता है। तो ये मीटिंग जितनी बिहार के लिए नहीं है, उससे ज्यादा दिल्ली के लिए है। आपको क्या लगता बिल्कुल, है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं आपको कि ये गद्दी जो है बिहार के एक पाए पे ही रुकी हुई है। अगर वो, और उस पाए को आप हिला रहे हैं, वो पाया खुद नहीं हिल रहा है, आप हिला रहे हैं उसको। तो अगर उस पाए को आप हिलाएंगे, उस पाए को कमजोर करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप भी तो गिरेंगे। ये तो उसी तरह हो गया कि जिस डाली पे आप बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तो ये जो मूर्खतापूर्ण कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसकी सजा केंद्र में इनको मिल सकती है। और अब ये इनको समझ में आ गया है। देखिए, आपको मैं जो बोल रहा हूं कि चिंता प्रधानमंत्री जी को दिल्ली की हो गई है, तभी तो वो रैली छोड़ के भाग आए। लास्ट में क्यों हम्म। नहीं रैली करी उन्होंने? तो हम्म। अब उनको लग गया कि बिहार को छोड़िए, दिल्ली को संभालिए, कहीं बिहार के चक्कर में दिल्ली हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि कई बार हम्म। होता है ना कि आपके पास जो है, आप उसको छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं और वो इधर का भी तो वो मामला फिर साफ हो दायरा नहीं जाता है। मिलता है। उसका उदाहरण एक बहुत बढ़िया देता हूं, जो दिल्ली में हमारे यहाँ ठक ठक गैंग करता है। एक कार में ड्राइवर बैठा है और पीछे मालिक का सूटकेस रखा है, उसमें कुछ पैसे भी हैं, और वो ड्राइवर सीट पे बैठा है। तो ड्राइवर के पास आदमी आके खटखट करता है, वो पूछता, हाँ भैया, बोला तुम्हारे 100 रुपए नीचे गिर गए। तो ड्राइवर 100 रुपए उठाने नीचे उतरता है, और गाड़ी आजकल सेंटर लॉकिंग होती है, तो गाड़ी खुलती है, तो वो दूसरे दरवाजे से ब्रीफकेस लेकर निकल लेता है, जिसमें 5 लाख रुपए थे। तो सौ बाप रे। रुपए के चक्कर में आपने 5 लाख गंवा दिए। तो आप हम्म। बिहार की कुर्सी के लिए, जो आपको मिलने भी नहीं जा रही है, उस पर जोर लगाने के लिए आप कहीं दिल्ली की कुर्सी न गंवा दें। अब इसकी चिंता मानव को हो गई है, और महामानव जी लौट आए हैं। अब हम्म। वो इधर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या किया जाए। लगातार मीटिंगें दिल्ली में चल रही हैं। जी। और चलिए। इसीलिए जो वो नारा लोकेश के नारे चल रहे हो, या चंद्रबाबू नायडू के जो है पूजा अर्चना चल रही हो, तमाम चीजें हो रही हैं। और नीतीश कुमार जी जो है डटे हुए, अब उनका दिमाग भी ठीक हो गया, स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। आपको तो याद होगा ना कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी नीतीश कुमार की, उनका स्वास्थ्य भी नैरेटिव ठीक नहीं बनाए था, जा रहे थे, वो बिल्कुल। कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब कहां से इंजेक्शन लग गया उनमें, अब कहां सब कुछ कर ले रहे हैं वो। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने परसेप्शन उनके लिए बनाया था, वो सब धुल चुका है। और अब बम बम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय दिया आपने। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो दूसरे चरण से पहले किस तरीके से भाजपा पूरी तैयारियों में है और अमित शाह अधिकारियों को सेट कर रहे हैं, जो आरोप आरजेडी और कांग्रेस लगा रही है, इससे क्या ये समझा जाए कि भाजपा ने हार स्वीकार कर लिया, या फिर भाजपा ने हार स्वीकार कर लिया, या फिर भाजपा ये मान चुकी है कि ये चुनाव उनके हाथ से निकल जाएगा, इसीलिए अब दिल्ली बचाने की तैयारी करो? तो इस पर चर्चा कर रहे थे केपी मलिक सर से। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।